वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की वीडियो में अपन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस जो है काफ़ी बार जो होता है कैश में डील करता है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है उसके खाते में मतलब उसके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में जो कस्टमर है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस केस में अपन उसकी क्या जनरल एंट्री करते हैं वो सीखते हैं। सपोज़ करो राम एक बिजनेसमैन है, वो अगर गुड्स परचेज़ करता है कितने रुपीज़ के, 10,000 के, और पेमेंट किससे देता है, चेक से। अपन ने इससे पहले जितनी भी एंट्री देखी उसमें क्या देखा कि पेमेंट या तो कैश से हो रहा है या जो पेमेंट है वो क्या है, उधार है। उधार होता है तो अपन उस पार्टी का नाम लिख देते हैं, कैश में होता है तो कैश लिख देते हैं। और अब इधर क्या लिखा हुआ, चेक, कि अपन ने 10,000 के गुड्स खरीदे और अपन ने उसका पेमेंट चेक से किया है। तो अपन ने जब परचेज़ किया तो परचेज हमने लिखा है एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब अपन ने पेमेंट किससे किया, चेक से। अब देखो आप चेक जब पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आपका अगले को चेक दोगे और वो चेक जमा कराएगा, उससे क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी चेक आता है तो चेक ने लिख के अपन क्या यूज़ लेते हैं, बैंक। क्यों, क्योंकि वो चेक जो बैंक में जमा होके आपका जो बैंक अकाउंट है वो कम हो जाए, तो इनडायरेक्टली क्या आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपन बैंक का नाम यूज़ लेंगे। अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करते हैं, और बैंक से पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अपनी क्या एक तरीके से एसेट है। जब एसेट की दर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों, अपन पेमेंट करेंगे तो क्या हो गया, बैंक से पेमेंट जाएगा और बैंक अपनी एसेट है। जब भी एसेट डिक्रीज़ होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अपन सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 रुपीज़, हाफ पेमेंट पेड बाय चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने 10,000 रुपीज़ के राम से गुड्स खरीदे और उसका आधा जो पेमेंट था वो अपन ने चेक से दिया, और जो आधा जो पेमेंट है वो क्या है, उधार है। तो परचेज अपन ने की, परचेज कितने की, 10,000 की। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो अपन परचेज़ की, परचेज़ अपने लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज़ को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कितनी की परचेज़ की, उतना अमाउंट अपन लिखेंगे। अब बात आती है कि आधा अमाउंट अपन ने चेक से दिया, चेक नाम आया मतलब बैंक का वर्ड अपने को यूज़ लेना है। और आधा अमाउंट क्या है, आधा चेक से दिया मतलब इसका मतलब आधा क्या है, उधार है। और जब भी अपन उधार में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका व्यक्ति का नाम लिखते हैं, वो अपने लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर का नेचर होता है क्रेडिट। तो अपन ने परचेज़ की, परचेज अकाउंट डेबिट। अब अपन ने आधा पेमेंट किया मतलब 10,000 का आधा अमाउंट 5,000, और आधा अमाउंट क्या है, उधार है। तो टू बैंक अकाउंट 5,000, टू राम अकाउंट 5,000। 5,000 से आपका बैंक कम हो रहा है, और जो राम जो क्रेडिटर है वो 5,000 से आपका इंक्रीज़ हो रहा है। क्रेडिटर इंक्रीज़ होता है तो अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिटर डिक्रीज़ होता है तो क्या उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, परचेज तो अपन ने 10,000 की है, लेकिन उसका आधा अमाउंट अपन ने बैंक से दिया है और आधा अमाउंट जो है वो राम से उधार है। फिर अपने बात आती है गुड्स परचेज 10,000, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एंड बैलेंस बाय कैश। अब अपन ने गुड्स खरीदे कितने के, 10,000 के, और उसमें से आधा पेमेंट अपन ने चेक से किया, और आधा जो बैलेंस पेमेंट जो बचा हुआ जो पेमेंट है वो किससे किया, कैश से किया। मतलब अब इसमें कोई उधार ही नहीं है, ये अपने कैश परचेज है। लेकिन जो कैश परचेज में अपन आधा पेमेंट चेक से किया और आधा पेमेंट कैश से किया। तो चेक आया तो मतलब क्या यूज़ लिया अपन ने, वर्ड क्या यूज़ लिया, बैंक। क्यों, अपन जब चेक किसी को देंगे वो डिपॉजिट कराएगा तो अपना क्या होगा, इनडायरेक्टली बैंक अकाउंट कम होगा। तो अपन बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, आधा पेमेंट किससे हो रहा है, बैंक से, आधा पेमेंट कैश से। कैश अपनी जा रही है, जो भी चीज़ जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अब इधर देखो कैश अपनी क्या है, एसेट, इधर भी एसेट कम हो रही है तो क्या कर रहे हैं अपन, एसेट को क्रेडिट। परचेज अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है, बढ़ रहा है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। फिर अपने बात आती है गुड्स परचेज 10,000, अपन 10,000 के गुड्स खरीदे, उसमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया 10%, और जो कैश डिस्काउंट अलाउ किया 2%। हाफ पेमेंट मेड बाय चेक, हाफ पेमेंट कितना दिया अपन ने, चेक से दिया।
और इधर कैश डिस्काउंट भी आया है। तो कैश डिस्काउंट कब लगता है? जितना अपन पेमेंट कर रहे हैं। और ट्रेड डिस्काउंट कहाँ लगता है? जितने मैंने परचेज़ किए। तो 10,000 की परचेज़ की, 10,000 में से 10% क्या डिस्काउंट लगाया तो कितना आया? 1,000। तो 1,000 माइनस किया तो क्या अमाउंट आया? 9,000। इसका मतलब क्या हो? 9,000 की अपन ने क्या की? परचेज़ की। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट का अपन क्या किया? अपन ने परचेज़ की। अब उस अमाउंट में अपन क्या कर रहे हैं? आधा अमाउंट जो है वो चेक से पे कर रहे हैं और आधा अमाउंट इधर कुछ नहीं लिखा है कैश। इसका मतलब क्या? आधा अमाउंट जो है उधार है। अब आधा अमाउंट जो चेक से पे कर रहा है उस पर क्या लग रहा है अपने को? डिस्काउंट लग रहा है। कितना? 2%। तो 4,500, 4,500 ये तो उधार है और ये अपन चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए अपने को डिस्काउंट मिल रहा है 2% का। तो 4,500 का 2% डिस्काउंट क्या होता है? 90,000। तो डिस्काउंट माइनस किया तो अमाउंट क्या आया? ये 4,410। इसका मतलब क्या? 4,010 अपन ने बैंक से पेमेंट किया, 90 का डिस्काउंट रिसीव हुआ और इतनी उधारी है और अपन ने टोटल परचेज इतनी की थी। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसकी परचेज़ की, और जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से कितना कैश है कितना उधार है उस पर अपन कैश डिस्काउंट लगाते हैं। तो परचेज़ अपन ने 9,000 की। ऊपर जो अपन ने कैश देगा उसमें अब क्या? परचेज़ 10,000। इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ नहीं हो रहा है। जब ट्रेड डिस्काउंट अलाउ हो रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपन अमाउंट लिखते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक में कभी भी सेपरेटली शो नहीं होता है। परचेज अपन ने 9,000 की। आधा पेमेंट अपन किससे कर रहे हैं? चेक से। चेक्स मतलब बैंक। तो बैंक कम हो रहा है कितने अमाउंट से? डिस्काउंट काट के। क्यों? अपने को इधर डिस्काउंट भी मिल रहा है। यदि डिस्काउंट नहीं होता तो अपन फुल पेमेंट लिखते हैं, 4,500 बैंक और 4,500 राम अकाउंट। क्यों? राम अपना क्रेडिटर है। लेकिन अपना डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट काट के अपन अमाउंट पे करेंगे चेक से, मतलब बैंक अकाउंट लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट क्या हो रहा है? इधर क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो अपन क्या करते हैं? डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो मतलब डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट डेबिट होता है मतलब डिस्काउंट अलाउ, कि अपन डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। और डिस्काउंट क्रेडिट मतलब क्या होता है? अपन को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। फिर बात आती है अपनी रेंट पेड बाय चेक। कोई भी खर्चा अपन जब चेक से पेमेंट करते हैं, किसी को रेंट पे किया या सैलरी पे किया, तो चेक से पे करता है तो अपन क्या होता है? उसका बैंक कम होता है, अपन का बैंक कम होता है। तो जब भी चेक का नाम आए अपने को बैंक का नाम अपने को यूज़ लेना है। तो अब रेंट पे किया तो रेंट अपने लिए क्या है? खर्चा। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट पे करेंगे तो अपना बैंक अकाउंट, चेक पेमेंट करेंगे तो अपना बैंक अकाउंट क्या होगा? कम होगा। बैंक अपनी क्या है? एसिड। एसिड कम हो रही है तो किसमें क्या करेंगे? क्रेडिट। एसिड बढ़ती है तो अपन उसको करते हैं डेबिट, और एसिड जब क्रेडिट कम होती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। थैंक यू।